हम आपको बता रहे हैं आरजी कर अस्पताल में जो दरिंदगी हुई थी डॉक्टर बिटिया के साथ, उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीजेआई की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है और लगातार सख्त सवाल पूछे जा रहे हैं ममता सरकार से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीजेआई ने सवाल किया है कि प्रिंसिपल का जो घर है वो अस्पताल से कितनी दूरी पर है। इस पर जो सॉलिसिटर जनरल है यानी कि एसजी तुषार मेहता, उन्होंने जानकारी दी है कि करीब 15 से 20 मीटर की दूरी पर घर है आरोपी का। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जबरदस्त तरीके से सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है ममता सरकार की तरफ से, और बंगाल सरकार ने यहां पर बताया है कि डॉक्टरों की हड़ताल से 23 लोगों की मौत हुई है। आरजी कर अस्पताल में 23 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टरों की हड़ताल से, डॉक्टरों के ना आने से ये मौत हुई है। ममता सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और बाकायदा दलीलें दे रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट जारी कर दी है, उसी पर ये सुनवाई चल रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ एसजी तुषार मेहता हैं, दूसरी तरफ वकील कपिल सिब्बल हैं जो बंगाल सरकार का जो है पक्ष रख रहे हैं। सीजेआई इस पर सुनवाई कर रहे हैं। सीजेआई ने सवाल किया है बंगाल सरकार से, एसजी से पूछा है कि ये बताइए कि जो डॉक्टर है उसका घर कितनी दूरी पर है, प्रिंसिपल का घर कितनी दूरी पर है आरजी कर अस्पताल से। तो एसजी ने यहां पर जानकारी दी है 15 से 20 मिनट की दूरी पर है आरजी कर अस्पताल से। फिलहाल यहां पर सिब्बल ने कहा है 8:30 बजे जो है बरादमी की फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी जानकारी मांगी है सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। फिलहाल ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से वहां पर सुनवाई चल रही है और तीखी यहां पर बहस देखने को मिल रही है, क्योंकि कपिल सिब्बल दिग्गज वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो ममता सरकार का यहां पर पक्ष रख रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम एफआईआर के समय को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में घमासान हो रहा है। सिब्बल ने कहा है 1:47 पर डेथ सर्टिफिकेट जो है मिल गया था, 2:55 पर अप्राकृतिक मौत को लेकर जो है बवाल छिड़ा हुआ है। फिलहाल एससी ने अप्राकृतिक मौत पर स्पष्टीकरण मांगा है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोलकाता केस में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है। डॉक्टर रेप मर्डर केस पर यह पूरी सुनवाई जा रही है। सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उसी पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार सवाल कर रहा है। यहां पर एसजी ने भी एक जानकारी दी है कि बंगाल सरकार ने हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी है, स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण मांगा है बंगाल सरकार से। कपिल सिब्बल जो है यहां पर पक्ष रख रहे हैं। फिलहाल किस तरीके से सुनवाई चल रही है आप देख पा रहे होंगे। वहां पर जबरदस्त घमासान हो रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। उस डॉक्टर बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई थी उसी मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत में और बाकायदा सीजेआई की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है। तो सुनवाई के वक्त कपिल सिब्बल लगातार दलीलें दे रहे हैं, लेकिन उन दलीलों के बावजूद सीजेआई लगातार सवाल कर रहे हैं। सवालों के घेरे में है इस वक्त बंगाल सरकार। फिलहाल सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर यह सुनवाई चल रही है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ आदेश निकलकर सामने आता है सुनवाई के बाद। एसजी ने कहा है कि सरकार सीबीआई से क्या छिपाना चाहती है, यह सॉलिसिटर जनरल ने पूछा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विस्तार पूर्वक जानकारी मांगी है। पोस्टमार्टम एफआईआर के समय को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में घमासान हो रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम आपको सुनवाएंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ दलीलें एसजी और कपिल सिब्बल की तरफ से सीजेआई की बेंच के सामने दी जा रही हैं। सीधे हम आपको सुप्रीम कोर्ट लेकर चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुनवाई हो रही है और बाकायदा सीजेआई यहां पर लगातार स्पष्टीकरण मांग रहे हैं बंगाल सरकार से और लगातार पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि आरजी कर अस्पताल से जो आरोपी प्रिंसिपल है उसका घर कितनी दूर है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया है, कहा है कि 15 से 20 मिनट की दूरी पर ही आरोपी का घर है। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर यहां पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल ये बड़ी सुनवाई चल रही है और आज कुछ बड़ा निर्णय निकलकर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ सकता है। तो कोर्ट रूम में क्या कुछ हो रहा है। सीजीआई ने पूछा है कि आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल के घर के बीच की दूरी कितनी है। एसजी ने सवाल दाखिल किया है, कहा है कि 15 से 20 मिनट की दूरी है। उसके बाद सीजीआई ने फिर सवाल किया, हम 2 बातों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। पहला ये कि अननेचुरल डेथ का केस कितने बजे रजिस्टर्ड हुआ था। इस पर
यज्जी ने कहा, कृपया चार्ट देखें, आखिर वह हम सभी की बेटी है। इस पर सिब्बल ने भी सवाल किया कि डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1:47 पर दिया गया था। पुलिस स्टेशन में अनैचुरल डेथ की एंट्री दोपहर 2:55 पर की गई है। सीजीआई ने यह भी पूछा, क्या अनैचुरल डेथ नंबर 861 है? इस पर सिब्बल ने जवाब दिया, जी। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 सख्त टिप्पणी की हैं। सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो रात 11:45 पर एफआईआर क्यों? यह बंगाल सरकार से सवाल है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है बंगाल सरकार से कि ये बताइए, सुबह जब 5 बजे मौत की सूचना मिली तो रात को 11:45 पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? एफआईआर सुबह क्यों नहीं दर्ज की गई? दूसरा सवाल हुआ है, अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? जब तक अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज नहीं की, आपने पोस्टमार्टम कैसे करवा दिया? तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है बंगाल सरकार से, पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी गई। फिलहाल चौथा सवाल यहां पर किया गया है, इस केस में महिला एएसपी अधिकारी की भूमिका पर संदेह जताया है सुप्रीम कोर्ट ने। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बंगाल सरकार से सख्त सवाल इस वक्त सीजीआई की तरफ से पूछे जा रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल लगातार सवाल जो है दाखिल कर रहे हैं। और देखिए, सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर जो 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है, वो आपस में विचार कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीजेआई अपने 2 सहयोगी जजों के साथ इस वक्त जो है विचार कर रहे हैं। लग रहा है कोई बड़ा निर्णय आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं, कपिल सिब्बल भी शांत हैं, सॉलिसिटर जनरल भी शांत नजर आ रहे हैं। सीजेआई अपने 2 सहयोगी जजों के साथ जो है चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद ही कोई निर्णय इस पर आ सकेगा। फिलहाल 4 सख्त सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं, उन सवालों के जवाब कह सकते हैं उस तरीके से नहीं दिए गए हैं कपिल सिब्बल की तरफ से, बंगाल सरकार की तरफ से, जिस तरीके में पूछे जा रहे हैं। फिलहाल सीजीआई कुछ कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं सीजीआई क्या कुछ सवाल पूछ रहे हैं यज्जी से या फिर कपिल सिब्बल से। सीजीआई क्या कुछ सवाल कर रहे हैं, क्योंकि 4 उनके सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाले। By next Monday, what further leads have emerged during the course of the further investigation? We'd like a status report to be submitted to us by next Monday. Mr. Sibbal, it's advisedly we should not be referring to what has emerged during the course of the investigation. Of course, yes, absolutely. Let the CBI proceed on the basis of what they are now exploring, Sure. the leads which they are pursuing. Sure. We'll keep it now on next Monday. So that It's a holiday. It's a Tuesday. Only a minute. Only a minute, Mr. Lord, there is one IA which we have filed, IA 200162. Lord, where, Lord, your lordships were please, Lord. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।